हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पर स्वागत है। अभी तक पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति की फर्स्ट एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ये त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है जिसमें AB 5 सेंटीमीटर व AC 12 सेंटीमीटर, तो साइन B cos C और tan B के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया गया है कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कोण A समकोण दिया गया है, भुजा B, कोण B और कोण C। क्वेश्चन में दिया गया है ये कि AB भुजा जो है वह 5 सेंटीमीटर की है और जो AC भुजा है वह 12 सेंटीमीटर की है। अब हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तीसरी कौन सी भुजा होगी? समकोण के सम्मुख वाली भुजा कर्ण होगी। यह हमारा समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए हम समकोण त्रिभुज ABC लेंगे जिसका कोण A जो है वह समकोण दिया गया है। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होता है? कर्ण अर्थात BC का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, जहाँ से BC हमें ज्ञात करना है। AB हमारा दिया गया है 5, इसका वर्ग हो जाएगा। AC दिया गया है 12, इसका वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 144। इन दोनों का योग करेंगे 169 का वर्गमूल यहाँ से हो जाएगा 13, यानी 13 सेंटीमीटर हमें यहाँ से कर्ण ज्ञात हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई। ये कर्ण ज्ञात हो गई और अन्य दो भुजाएं, एक लंब और एक आधार। लंब और कर्ण, हम लंब और आधार क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें B भी ज्ञात करना है, C भी ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में बता भी दिए हैं हम कि कौन सी लंब होगी और कौन सी आधार। जिस कोण को लेकर के क्वेश्चन को हल करना है उस कोण के सम्मुख वाली भुजा लंब और शेष भुजा आधार। तो देखते हैं, हमें पहले ज्ञात करना है साइन B। साइन B इक्वल टू क्या होता है? लंब अपान कर्ण। कोण B कौन सा है? यह है। इसके सम्मुख भुजा कौन सी होगी? AC होगी, तो यही AC हमारी लंब हो जाएगी। कर्ण सेम वही रहेगी BC। AC हमारी कितनी है? AC हमारी है, यहाँ से देखेंगे AC 12 और BC कर्ण है 13। यहाँ से हमें साइन B प्राप्त हुआ है 12/13। अब हमें ज्ञात करना है cos C। देखते हैं cos C। cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। cos C है तो ये C ये कोण रहा, इसलिए यहाँ पर लंब ये हो जाएगा और आधार ये भुजा हो जाएगी। कर्ण हमारी वही रहेगी, तो आधार यहाँ से क्या लिखेंगे? AC और कर्ण वही रहेगी हमारी BC। AC यहाँ से दिया गया है 12 और BC यहाँ से दिया गया है 13। यहाँ से हमें cos C का मान पता चल गया 12/13। अब क्या कह रहा है? कह रहा है tan B ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है?
tan b, tan क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब कोण जब बी लेंगे तो लंब क्या होगा? AC, इसके सम्मुख वाली भुजा, और आधार AB। तो यहां से हमें ज्ञात हुआ tan B इक्वल टू AC 12 अपान AB आधार 5। यहाँ से हमें tan B भी ज्ञात हो गया। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है tan B, sin B और cos C। यहाँ पर हम sec C या sec B, cosec B या cosec C, cot C या cot B भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है यदि tan A इक्वल टू 3/4 तो सिद्ध कीजिए sin A इंटू cos A इक्वल टू 12/25। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दिया गया है tan A इक्वल टू 3/4। tan में क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी लंब हमें पता है 3 और आधार हमें ज्ञात है 4। तो यहाँ क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ABC, कोण भी इसका समकोण ज्ञात कर लेंगे, समकोण लिख लेंगे क्योंकि हमने यहाँ समकोण त्रिभुज लिया है। कोण भी समकोण है इसका, इसलिए यह भुजा हमारी कर्ण भुजा हो जाएगी। कोण A है यहाँ पर tan में A, इसलिए लंब हमारी यह भुजा होगी और ये शेष भुजा हमारी आधार हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। यहाँ हमें लंब अपान आधार ज्ञात है, tan इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब यहाँ से हमें ज्ञात है 3 और आधार ज्ञात है 4। कर्ण हमें ज्ञात करना, जो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, वही लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। AC का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB हमारा 4 का वर्ग और ये हो जाएगा 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, 16 प्लस 9। AC इक्वल टू, अर्थात यहाँ से हमें AC इक्वल टू ज्ञात हो जाएगा 5। अब यहाँ से हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, लंब, आधार और कर्ण। क्वेश्चन में कहा है सिद्ध कीजिए sin A इक्वल इंटू cos A इक्वल टू 12/25। लिख लेते हैं कि sin A इंटू cos A इक्वल टू 12/25, जहाँ से हम LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। बायां पक्ष दिया गया है sin A इंटू cos A। sin A इक्वल टू होता है लंब अपान कर्ण इंटू cos होगा आधार अपान कर्ण। यहाँ लंब हमारी है BC, क्योंकि A है, A के सम्मुख भुजा BC है। कर्ण AC होगी।
यहाँ आधार हमारी यहाँ हो जाएगी AB और कर्ण यहाँ से हो जाएगी AC। अब इनके मान डाल देते हैं। BC का मान हमें ज्ञात है 3 और AC का मान 5, AB का मान 4 और AC का मान 5। गुणा कराते हैं, 4 तियाँ 12 और 25 जो कि RHS अर्थात दाहिना पद है। इस तरह से हमें प्रूव हो गया है कि साइन ए इंटू कास इक्वल टू 12/25। यहाँ से प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कॉस थीटा इक्वल टू 2/3, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि कॉस थीटा इक्वल टू 2/3, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बना लेंगे समकोण त्रिभुज। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं A, B और C, जिसमें कोण B 90 अंश ले लेंगे, यानी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो कोण B के सम्मुख वाली भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी। लेकिन अब इसमें कौन सी लंब लें, कौन सी आधार लें, जबकि क्वेश्चन में दिया गया कॉस थीटा इक्वल टू 2/3। तो जिस कोण को लेकर के हल करना है, तो मान लीजिए ये कोण हमने ले लिया, इसका मान कर लेते हैं थीटा। तो इस कोण के अब थीटा लेकर हल करना है, तो इसके सम्मुख वाली भुजा हमारी ये हो जाएगी लंब। अगर ये थीटा लेते तो ये लंब हो जाती और ये हमारी हो जाएगी आधार। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारी दी गई है 2 और कर्ण दी गई है 3। अब ज्ञात करना है हमें लंब। तो लंब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कर्ण पर बना वर्ग AC का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग धन BC का वर्ग, वही पुरानी पर में पाइथागोरस। AC हमें ज्ञात है 3, AB ज्ञात है 2 और BC हमें ज्ञात करना है। ये होगा 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 प्लस BC स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे 9 माइनस 4। यहाँ से BC इक्वल टू 9 से 4 गया 5 √5, हमें यहाँ से लंब ज्ञात हो गया। BC इक्वल टू √5 अर्थात हमें यहाँ से लंब ज्ञात हो गया √5। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो चाहे पहले सेक थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कर लें, बाद में डालते हैं, साथ में ही डालते चले जाएं। ले लेते हैं, ये हमारा हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9। सेक क्या होगा, आधार होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण अपान आधार। tan लंब बटे आधार, इसका वर्ग है
इसका भी वर्ग रहेगा -9। कर्ण हमारा यहाँ दिया गया है AC, आधार है AB, इसका वर्ग +2, लंब BC अपान आधार AB और इसका वर्ग -9। AC का मान डालते हैं, AC का मान 3 और AB का मान यहाँ से डाल देते हैं 2 प्लस यहाँ BC का मान 3, BC का मान √5, यहाँ से BC का मान लंब हो जाएगा √5 अपान AB हो जाएगा 2, इसका भी वर्ग करेंगे और माइनस का 9, ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 प्लस √5 का वर्ग 5 और 2 का वर्ग 4 -9, ये होगा 2 दूना 4, ये होगा 2 दूना 4। यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे, 9 + 5 प्लस 2 9, यहाँ माइनस है, 9 दूनी 18, 9 और 5 14 और माइनस के 18/2, 18 से 14 लेस कर लेंगे, क्या बचेगा माइनस के 4/2, 2 से भाग करेंगे माइनस का 2। तो यहाँ से हमें 2 sec² थीटा + 2 tan² थीटा -9 का मान प्राप्त हुआ है -2। यहाँ से हमें -2 प्राप्त हुआ है। तो आज हम इस एक्सरसाइज से 3 क्वेश्चन पढ़े हैं और उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए